अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और होंगे अच्छे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं और मैंने आज ही के दिन ग्रॉसरी सुबह सवेरे ही मंगवा ली थी। यहाँ ये अच्छा है कि आपके घर डिलीवर हो जाती है ग्रॉसरी और इसकी स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, अगर आप उतने पाउंड्स की शॉपिंग कर लेते हैं तो फिर ग्रॉसरी जो है घर पर आ जाती है। तो यहाँ जो मिनिमम रेट है वो है 40 पाउंड्स। तो 40 पाउंड्स की अगर मैं ग्रॉसरी करती हूँ तो ऑब्वियसली फिर कहीं जाना नहीं पड़ता, ग्रॉसरी घर पे ही डिलीवर हो जाती है। तो ये मैंने करवा ली थी डिलीवर और इसमें मैंने ज़्यादातर जो है लवाजमात की जो चीज़ें होती हैं वो भी ऑर्डर कर ली थी। कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें जो हैं वो भी मैंने इसमें डाली थी, जैसे हुमस हो गया, चीज़ हो गया। और मैंने चीज़ भी 2 डिफरेंट किस्म की मंगाई थी क्योंकि मुझे लजानिया बनाना था और साथ में लजानिया की मैंने शीट भी मंगवा ली थी। और बस मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ, तो भूल भी गई थी कुछ, जैसे हरी मिर्चें चाहिए थी मुझे, अदरक लहसुन चाहिए था बिल्कुल फ्रेश, और टमाटर मुझे चाहिए थे क्योंकि कढ़ाई भी बनानी थी। और इसीलिए हम लोग बाहर आ गए थे। अब बारिश हो रही है, हस्बैंड ग्रॉसरी लेने के लिए गए हुए हैं और यहाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। अब मैं यहाँ बना रही हूँ सबसे पहले तिरामिसू, और इसके लिए मैंने मास्कारपोने चीज़ ले ली है, क्रीम ले ली है, और साथ में कॉफ़ी जो है मैंने गर्म पानी में डिप करके रख ली थी 1 टेबलस्पून। तो अब बस मैं क्रीम को अच्छी तरीके से बीट करूँगी और उसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी मास्कारपोने चीज़ अलोंग विद आइसिंग शुगर। तिरामिसू बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है और इसकी ख़ासियत ये होती है, अगर आप इसको ठंडा सर्व करें ना तो फिर बस इसका टेस्ट और इन्हांस हो जाता है। सबसे पहले मैंने स्पंज फिंगर्स ले ली हैं और इसको मैंने डिप कर लिया है कॉफ़ी के अंदर। तो 1 टेबलस्पून मैंने कॉफ़ी ली थी पानी के अंदर, 1 कप पानी के अंदर। और आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ठंडा पानी लेना चाहें या गर्म लेना चाहें। मैंने थोड़ा नीम गर्म इस्तेमाल किया है। बस मैं जल्दी जल्दी इसको डिप करके निकाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा देर इसको डिप करेंगे ना तो ये आपकी जो फिंगर्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगी। तो इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल केक जैसा आता है। एक लेयर मैंने इसकी लगा दी है। अब मैं इसके ऊपर जो मास्कारपोने चीज़ और क्रीम का मिक्सचर है उसका मैंने अच्छी तरीके से व्हिप कर लिया था और अब मैं इसके ऊपर उसकी एक लेयर लगा रही हूँ और बस रिपीट करूँगी सारी लेयर्स। लास्ट में कोको पाउडर ऊपर से डस्ट कर दूँगी और इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि मैं इसको बिल्कुल एंड में सर्व करूँ, ताकि ठंडा ठंडा हो और बहुत ज़्यादा मज़े का लगे। मीठे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं बना रही थी चाय और यही सोचा था कि चाय पीते पीते मैं जो हूँ बिरयानी का भी तमाम काम कर लूँगी और साथ में जो मुझे कढ़ाई बनानी वो भी मैं रेडी कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने सैलड रेडी करना शुरू कर दिया। अब मैं कट कर रही हूँ तमाम क्यूकम्बर और साथ में मैं टमाटर कट करूँगी और प्याज, और मैं इसकी कचूमर सैलड बनाऊँगी। ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है बिरयानी के साथ। और साथ में बस सिंपल सा मैंने रायता बना लिया है, तो मैंने वो भी इसके साथ ही सर्व करना है। ये दोनों चीज़ें जैसे ही रेडी हो जाएंगी तो मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा करने के लिए, और बिल्कुल लास्ट में निकालूँगी जब मुझे इसको टेबल पर रखना होगा। साथ साथ मैं चाय भी पीते जा रही हूँ और मैंने बिरयानी का ड्राई मसाला भी रेडी करना शुरू कर दिया है। टमाटर ले लिए मैंने, उसको कट कर लिया है रिंग्स में, स्लाइसेस में, और वो शामिल कर दिया है। साथ में हरा धनिया है, पुदीना है और लेमन्स हैं और हरी मिर्चें हैं। तो बस इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और जब मसाला रेडी हो जाएगा बिरयानी का तो उसके ऊपर इसकी लेयरिंग बिछा दूँगी। बिरयानी के लिए चावल जो है मैंने सेला राइस ही यूज़ किए हैं, ये ज़्यादा खिले खिले और अच्छे बनते हैं। और अब मैं जो हूँ बस इसको जब तक बॉईल करूँगी तब तक ये एक कन्नी ना हो जाए। जैसे ही ये एक कन्नी हो जाएंगे राइस तो मैं इसको निकाल लूँगी और इसको ड्रेन कर लूँगी और फिर इसको बिरयानी के मसाले के ऊपर बिछा दूँगी। बिरयानी का मसाला जो है मैंने साथ साथ स्टोव पे हल्की आंच पे गरम कर लिया था और मैंने अब इसके अंदर ये शामिल कर दिया है। ऊपर मैं लेयरिंग कर दूँगी उस तमाम ड्राई मसाले की जो हमने रेडी किया था। साथ में ऊपर हम जो है दही डाल देंगे। दही का मिक्सचर में मैं सिर्फ ज़रा सी चीनी डालती हूँ और थोड़ा सा गरम मसाला डालती हूँ। साथ में जो है ऑरेंज फूड कलर अगर आप जानना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वो शामिल कर दूँगी। और लास्ट इसके ऊपर हम चावल बिछा कर दम के लिए अच्छी तरीके से इसको रख देंगे। अब बिरयानी में दम आ चुका है। तो बिरयानी मैंने देखी है बहुत ज़्यादा मज़े की हो गई है और मैं इसी टाइम पे जो है थोड़ी सी टेस्ट भी कर लेती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि मसाला कितना ज़्यादा रचा है और कितना ज़्यादा मज़े का है। तो इट्स ऑल रेडी। और जब इसको मिक्स करेंगे तो ये इसमें अच्छी तरीके से और मसाला जो है वो मिक्सअप होके स्पाइसी सा टेस्ट देता है। बहुत मज़े की बनती है ये।
साथ साथ मैंने टेबल भी सेट करना शुरू कर दी थी और इसमें मैंने जो है वो रेडीमेड नान मंगवा लिए थे और मैं सोची थी इसके साथ मैं थोड़े से स्टार्टर सर्व करूँगी, जिसमें हुमस के साथ मैं जो हूँ नान ब्रेड को सर्व करूँगी। मैंने मलाई बोटी भी बनाई थी और मलाई बोटी पहले से मैरिनेट करके रख ली थी। अब मैं इसको स्क्यूअर्स में डाल रही हूँ और एयर फ्रायर में रख रही हूँ। मैं इसको एयर फ्रायर में ही बना लूँगी और बिल्कुल लास्ट में निकाल लूँगी, तो मुझे कुछ भी नहीं करना होगा। ये सिर्फ एक डिश है जो रेडी हो गई है आराम से। इसी के साथ बस मैंने डिश वॉश को पहले से ख़ाली करना शुरू कर दिया था। काफ़ी सारे बर्तन थे जो मैंने पहले से डाल रखे थे, उनको वॉश कर लिया था। तो अब जो है साइकिल क्योंकि कंप्लीट हो चुकी है, तो अब मैं इसके अंदर जितने भी न्यू यूटेंसिल्स हैं वो डालूँगी। सोचा तो मैंने यही था कि मैं बलूची कढ़ाई बनाऊंगी, लेकिन फिर हस्बैंड ने ये कहा कि मैं जो हूँ प्रॉपर जो कढ़ाई होती है वो रेडी कर देता हूँ, जिसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च डलती है और वो बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। तो यहाँ हस्बैंड ही कढ़ाई बना रहे हैं, तो मेरा बहुत सारा काम आसान हो गया था। साथ साथ घर की सफाइयाँ भी शुरू कर दी थी क्योंकि शाम में मेहमान आ रहे थे और बाहर का नज़ारा बहुत ज़्यादा मज़े का हो रहा था। तो थोड़ी देर मैं बाहर भी आ गई थी और इतना मज़ा आया था कि दिल चाह रहा था कि इस टाइम तो होना चाहिए प्रॉपर बारबेक्यू। नियरली जब तमाम खाना रेडी हो जाता है तो मेरी फिर कोशिश होती है कि मैं किचन को लास्ट में साफ़ करूं, ताकि मुझे कुछ भी ऐसा काम नहीं करना पड़े जिसकी वजह से जो है किचन का फ्लोर जो है वो डर्टी हो जाए। लज़ानिया भी मैंने बना के रख लिया था और ये मैंने एक दिन पहले बना के रख लिया था और बिल्कुल जो है वो कच्चा है, नॉट बेक्ड। तो मैं इसको अब बेक करने रखूँगी बिल्कुल लास्ट मिनट पे। 40 मिनट्स में ये जो है वो बेक होके रेडी हो जाता है। और जब बिल्कुल मेरे गेस्ट आ चुके थे तो फिर मैंने जो है रेडी करना शुरू कर दिया था स्ट्रॉबेरी प्योरे। तो स्ट्रॉबेरी प्योरे मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने मिक्स बेरीज़ का जो है वो फ्रोज़न पैकेट लिया था और मैंने उसका प्योरे बना लिया था। अब मैं इसको शामिल कर दूँगी इस मिक्सिंग जार में। साथ साथ मैंने जो है वो अब स्ट्रॉबेरी प्योरे जो है उसका काम करना शुरू कर दिया है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी मॉकटेल। इट्स वेरी इजी। इसके अंदर सिर्फ 2-3 चीज़ें जाती हैं। एक तो ये कि मैंने ब्लेंडर करके जितने भी फ्रोज़न फ्रूट्स थे या बेरीज़ थी वो शामिल कर दी हैं और अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी पिंक लेमनेड और साथ में जो है नॉर्मल लेमनेड। तो ये रेडी हो जाएगी हमारी बहुत ही मज़े की स्ट्रॉबेरी मॉकटेल। टेबल बिल्कुल रेडी है। मैंने उस पे तमाम वो चीज़ें रख दी हैं जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो अब सिर्फ मुझे जो है इसमें खाना जो है वो डालना है और फिर सर्व करना है। गेस्ट आ चुके थे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं उनको क्या सर्व करूं, तो मैंने सबसे पहले स्ट्रॉबेरी मॉकटेल ही उनको सर्व कर दी थी जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैंने फ़्रोज़न शामी कबाब पहले से रेडी करके रखे हुए थे। एक दिन पहले ही मैंने ये रेडी कर लिए थे और लास्ट में मुझे सिर्फ इसको जो है वो गरम गरम फ्राई करना था, तो मैंने वो भी रेडी कर लिए। तो सब चीज़ें रेडी हैं, टेबल पे रखना भी शुरू कर दी हैं। गेस्ट भी हमारे सारे आ चुके हैं और अब हम सर्व करेंगे अपना खाना। कढ़ाई तो देखें कितनी मज़े की बनी है। मेरे तो मुँह में बस पानी आ रहा था और दिल चाह रहा था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ कढ़ाई को ही जो है इंजॉय करूँ। दे रहे मैं तो अपना बस हल्का फुल्का ये बना के अपने शौक पूरे करती है। हाँ वो पता है आपको कभी मतलब रिग्रेट ना हो ना हो कि भाई कुछ किया नहीं, ट्राई नहीं किया। गेस्ट को खाना बहुत ज़्यादा मज़े का लगा था और वो यानी मुझे ये इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि उनको हर चीज़ इतनी मज़े की लगी कि वो बार बार मेरा शुक्रिया भी अदा कर रहे थे कि वी आर एन अमेजिंग होस्ट। और मैं यही सोच रही थी कि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट कर दो तो उसका दिन बन जाता है, मेहनत उसकी टोटल वसूल हो जाती है। लास्ट में ये तमाम वो मीठे हैं जो हमने सर्व किए थे, जिसमें तिरामिसू है, चॉकलेट डिज़र्ट है जो मेरी फ्रेंड लेकर आई थी, चॉकलेट मिल्क केक, और साथ में जो है ये केक बॉक्स का एक बहुत ही मज़े का सा केक है और ये किसी ने खाया नहीं था, बिल्कुल अनटच था। तो मैंने इसका एक स्लाइस लिया था ट्राई करने के लिए क्योंकि ये एक फ्री केक होता है और मुझे एक फ्री केक ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आई ट्राइड। और ये बिल्कुल अगले दिन के क्लिप्स हैं। मैंने जो है एक बैग रेडी किया
और पार्क चली गई केक लेके। बच्चों के लिए मैंने कहा शौक से खा लेंगे, और मिल्क केक भी मैं ले गई थी। मुझे पता था कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है ये तमाम चीज़ें। टिश्यूज़ रख लिए थे मैंने, नैपकिन्स रख लिए थे, वेट वाइप्स रख लिए थे, थोड़े से स्पून्स और बोल्स रख दिए थे ताकि बच्चे जो हैं पार्क में इंजॉय कर सकें। Cake. Thank you. Nice. Enjoy. तो यही मैं व्लॉग को एंड करूँगी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।